Hello everyone, welcome to our channel Learn with Motivation। इस वीडियो में हम क्लास 9 की सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 बुक डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्रीज का चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। इन एमसीक्यू को करने के बाद आप इजीली अपने एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, इवन 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए रिवाइज करते हैं, बट मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि टोटल इस वीडियो में मैंने 15 एमसीक्यू लिए हैं, तो आप एक कॉपी पे क्या कीजिए 1 to 15 तक काउंटिंग लिख लीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं आपको प्रेजेंट करूँगी आप पहले से ही उसका आंसर टिक कर लीजिएगा। अगर आपका आंसर सही आता है तो आप अपने आप को टिक कर लीजिए और गलत आता है तो क्रॉस। और लास्ट में आपके 15 में से जितने मार्क्स आते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। आपसे ही पूछा गया है कि किसका मतलब होता है कि क्रिएट करना, मैनेज करना, स्टोर करना या एक्सचेंज करना किसी भी इंफॉर्मेशन को। तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली जो इंटरनेट को चलाने के लिए कमांड होती है ना, जैसे HTTP, तो इस तरह के कमांड्स को इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट, मैनेज, स्टोर और एक्सचेंज करने का काम नहीं हो रहा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो मतलब ही यही है कि इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, मैनेज करना। लास्ट है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तो स्कूल्स में यूज किया जाता है, तो दैट मीन्स कि हमारा राइट आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट enables द बिजनेस बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज कॉल्ड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके आप बिजनेस की क्वालिटी किस तरह से इंप्रूव करते हो, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है। इंटरनेट को जब यूज करते हैं तो उसी का जो कमांड्स होती है वही इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी तो अब अभी हम सीख के आए हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, मैनेज करना, स्टोर करना और एक्सचेंज करने को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो दैट मीन्स कि सी वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस, ऐसी सर्विस जो कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपना बिजनेस इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। तो दैट मीन्स राइट आंसर इज सी। आगे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, ये हो सकता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोसेस, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता। ग्रॉस डेटा प्रोसेस, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो राइट आंसर इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फोर्थ है डैश सर्विसेज मीन्स परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशंस थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। तो ऐसी कौन सी सर्विस है जिसमें कि हमें जो बिजनेस चलाने के लिए, मतलब अगर किसी का बिजनेस चल रहा है लेकिन वो किसी और से इसकी सर्विस ले रहा है, ठीक है। तो अब हम नीचे देखो, हमें फुल फॉर्म्स दे रखी हैं। बीबीसी। बीबीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये एक टीवी चैनल का मतलब नाम है, जैसे आपका जी टीवी होता है, ऐसे ही ब्रिटिश में चलने वाले चैनल का नाम है बीबीसी। बीपीओ। बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो बिजनेस को चलाने के लिए आउटसाइड से जो सोर्स लिए जाते हैं उसको बीपीओ कहते हैं। तो ये हो सकता है। बीपीएम। बीपीएम का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। दैट मीन्स किसी बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है। बट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया, फिलअप दिया गया, उसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए बीपीओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई नो मैं थोड़ा सा फास्ट हूं, लेकिन हम जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट्स बीपीएम इंडस्ट्री।
इसमें से कौन सा बीपीएम इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है? ठीक है, अब आप सोचिए बीपीएम इंडस्ट्री के पार्ट हैं कौन कौन से। अभी मैंने आपको बताया बीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो यानी कि ऐसा मैनेजमेंट जो कि बिजनेस को प्रोसेस करने में हमें हेल्प करता है, उसे हम बीपीएम कहते हैं। ठीक है, आईटी आ गए यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया है। अब एमएनसी यानी कि मल्टीपल मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती हैं, जिनके हेडक्वार्टर इंडिया से बाहर होते हैं। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बिना प्रॉफिट के काम करती है, तो यहाँ पे बिजनेस होता ही नहीं है। ठीक है, बिजनेस का मतलब कहाँ, जहाँ पे फायदा और नुकसान देखा जा रहा है, प्रॉफिट लॉस देखा जा रहा है, तो एनजीओ में प्रॉफिट लॉस नहीं दिया देखा जाता, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये हो सकता है। जीआईसी होती है ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी पेरेंट कंपनी के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स कि हमारा राइट आंसर होना चाहिए एनजीओ। आप अपने आंसर मिला लीजिए, टिक करते जाइए और अपना स्कोर लास्ट में वीडियो में कमेंट में जरूर लिखिएगा। अ डैश is being used by many countries to manage school system। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है, फिर से ध्यान से देखिए कि ऐसा कौन सा, मतलब इसमें से जो दिया हुआ ऑप्शन है कि जिसको कि सभी स्कूल्स को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। अभी देखिए बीपीओ मैंने पहले बता चुकी हूँ, बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस को चलाने के लिए किसी और कंपनी से हम जो अगर हेल्प लेते हैं, जैसे कि एक कपड़े का बिजनेस चल रहा हो और वो क्या करे कि अपना कॉल सेंटर एक हेल्पलाइन यूज कर ले, या कंप्यूटर के होते हैं तो आप क्या करते हो, कॉल सेंटर में हेल्पलाइन यूज करते हो, तो वहां क्या है, आउटसाइड से एक बिजनेस को हेल्प करता है। बीपीएम, बीपीएम का फुल फॉर्म क्या बताया था, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बिजनेस को प्रोसेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो प्रोसेस चलाया जाता है। तो यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज एलएमएस, फुल फॉर्म इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टडी करने के लिए जो सिस्टम चाहिए उसको मैनेज किया जाता है। तो राइट आंसर इज एलएमएस। नेक्स्ट इज dash is used to convey message and ideas, pictures और speech। तो हम ऐसा कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं जिससे कि हम अपने मैसेज, आइडिया, पिक्चर या स्पीच को आपस में कन्वे कर सकें। हम कंप्यूटर यूज करते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर खाली है, आपका अगर लोन अलोन कंप्यूटर है, तो स्टैंड अलोन कंप्यूटर तो शेयर नहीं कर पाएगा ना। मशीन तो क्या किसी मशीन से आप अपना मैसेज कन्वे कर पाते हो, नहीं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे आप कम्युनिकेट कर सकें। जैसे चैटिंग्स हैं, इंटरनेट, मोबाइल अगर होगा तो आप चैटिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जिससे कि आप कम्युनिकेशन कर सको। स्मार्ट कार्ड सच एज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड have a metallic strip on which the user's dash and account number is stored। जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होते हैं ना, उनके ऊपर एक मेटेलिक स्ट्रिप बनी होती है, ठीक है, चिप टाइप से बनी होती है। तो उसके अंदर क्या क्या होता है, नेचुरली है अकाउंट नंबर तो होगा, बैंक का अकाउंट नंबर होगा। इसके अलावा क्या होता है, क्या उसके अंदर स्कूल की डिटेल होती है, नो। ईमेल की डिटेल होती है, नो। उसके अंदर होता है पिन। पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो राइट आंसर इज पिन। डैश मशीन इज यूजिंग 3D dimensional 3D images of different parts of body can be made helpful in the diagnosis of diseases। अब ये मशीन में क्या होता है कि आपका जो बॉडी पार्ट है ना, उसका 3D इमेज आता है, जिससे कि बीमारी के बारे में
इजीली डॉक्टर मतलब डायग्नोस कर लेते हैं कि क्या बीमारी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, कैट, कैट का मतलब होता है कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी मशीन। टोमोग्राफी का मतलब होता है ऐसी ग्राफी जैसे जो कि 3D लुक दे, ठीक है। ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। अब इस मशीन का जो यूज होता है ना ईसीजी का, ये हार्ट बीट के लिए होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं है। फिर नीचे है ईईजी, ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रो एनसेफ्लोग्राफी मशीन। इसका यूज क्या होता है, ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। तो ईईजी भी नहीं है। तो राइट आंसर इज ए, कैट। डैश इज यूज टू मॉनिटर द हार्ट बीट। अब भी दिया है आपको आंसर, क्या इसका आंसर ईईजी है? ईईजी का फुल फॉर्म क्या हुआ, इलेक्ट्रो एनसेफ्लोग्राफी मशीन। लेकिन ये किसकी एक्टिविटी नोट करता है, ब्रेन की। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। इसका काम क्या है कि आपके पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं ना, उसका डिजिटल इंप्रेशन प्रेजेंट करता है। तो दैट मीन्स कि एमआरआई भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ हार्ट बीट को देखना है। ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। ये हमारी हार्ट बीट को मॉनिटर करता है, ठीक है। राइट आंसर इज ईसीजी। नेक्स्ट आते हैं, बैंक यूज डैश फॉर कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल। तो बैंक के पास ऐसी कौन सी मशीन होती है जिससे वो कैश डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकता है? बिल्कुल सही है, एटीएम। लेकिन एटीएम तो शॉर्टकट होता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ, क्या ऑटोमेटिकली टेलर मशीन, क्या ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या एनी टाइम मनी? ज्यादातर बच्चे एनी टाइम मनी ही बोलेंगे, लेकिन राइट आंसर इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच बुक in the dash has magnetic strip attached to it that is deactivated before the book can be borrowed। हर एक बुक पे क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा देते हैं, जिसको कि अगर कोई इंसान बुक खरीद लेता है, कोई पर्सन अगर बुक को परचेज कर लेता है, तो उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो ऐसा सिस्टम कहाँ होता है? क्या ऐसा सिस्टम स्कूल में है? देखा है? नहीं। हॉस्पिटल? नहीं। लाइब्रेरी, जितनी भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में अगर आप जाओगे ना, तो वहाँ हर बुक में एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा होता है, जिससे कि वो कंप्यूटर में पूरा डेटा उसका रहता है कि ये बुक कहाँ पर है, किस शेल्फ में है। लेकिन अगर कोई उसको लाइब्रेरी से परचेज कर लेता है, तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रिप को डीएक्टिवेटेड करके उसे सेल कर दिया जाता है। A dash is used to work at home to do household account, play games, etc. तो वो कौन सी मशीन है या वो कौन सा कंप्यूटर है जिसको घर पे यूज़ किया जाता है, घर के अकाउंट वगैरह देखने के लिए या गेम्स खेलने के लिए बच्चे यूज़ करते हैं? सुपर कंप्यूटर? नो। सुपर कंप्यूटर को तो कौन यूज़ करता है, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी, हाँ ये हो सकता है। मिनी कंप्यूटर? नो, मिनी कंप्यूटर को तो बिजनेस में यूज किया जाता है। तो राइट आंसर इज पर्सनल कंप्यूटर। डैश इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की एक्टिविटी को नोट करने के लिए कौन सी मशीन यूज की जाती है? चलिए मैं पहले फुल फॉर्म बता देती हूँ, देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कई बार रिवाइज हो चुका है। ईईजी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो एनसेफ्लोग्राफी मशीन। सेकंड है ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम मशीन। एंड थर्ड इज एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। एमआरआई का यूज
पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का डिजिटल इंप्रेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एंड हमारा जो ईसीजी है वो हमारी हार्ट बीट को मॉनिटर करता है। तो क्या बचा? ईईजी, फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रो एंसेफ्लोग्राफी मशीन। ये हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को नोट करता है, रिकॉर्ड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डैश ऑर्गेनाइजेशन cater to need of parent company only and do not serve external client। जैसे कोई कंपनी क्या होती है, अब जैसे मान लो कि टाटा मोटर्स है, ठीक है। अब टाटा मोटर्स के अंदर जो इंटरनल किसी टाटा की जो गाड़ी है उसके अंदर अगर जो भी पार्ट्स लग रहे हैं उसके लिए वो अपनी ही कोई एक छोटी कंपनी बना लेती है। तो वो जो कंपनी बनाएगी ना, कार के अगर पार्ट्स बना रही है, उसकी स्टीयरिंग है, सीट कवर है, कुछ भी बना रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पेरेंट कंपनी यानी कि टाटा कंपनी के लिए बना रही है और किसी के लिए नहीं बना रही। तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा? एमआरआई। एमआरआई का तो फुल फॉर्म अभी बताया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। ये सिर्फ बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का डिजिटल इंप्रेशन करने के लिए यूज किया जाता है। एनजीओ, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे वर्क करती है। लास्ट बचा जीआईसी। जीआईसी का फुल फॉर्म है ग्लोबल इन हाउस सेंटर। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पेरेंट कंपनी के लिए वर्क करती है और उसकी नीड को फुलफिल करती है। अब जल्दी से अपने मार्क्स कमेंट में लिख दीजिए। होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।